हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ लॉ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं किरचॉफ लॉ से रिलेटेड। तो पहले तो हम लॉ को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स लॉ एक्चुअली आपके सामने लिखा हुआ है, इसे सबसे लास्ट में मैं डिक्टेट करने वाला हूं आपको पूरा लॉ समझाने के बाद। पहले हम समझ लेंगे, फिर जो समझाऊंगा वही आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसीलिए आप पहले समझे, उसके बाद लास्ट में पेन कॉपी लेकर इसका नोट्स बनाएं। तो किरचॉफ लॉ क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात जो यहाँ पे पहली लाइन लिखी है वो मैं बात करता हूं। क्या है? किरचॉफ हैज गिवन द टू रूल्स। मेरे पास में किरचॉफ के दो रूल हैं। कौन कौन से रूल है वो हमें बताने वाले हैं। एक होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, एक होता है किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसको केसीएल और केवीएल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे हम समझेंगे। तो किरचॉफ लॉ गिवन द टू रूल्स बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड एनर्जी। तो ये एक्चुअली में किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किसका कंजर्वेशन? तो एक तो है इलेक्ट्रिकल चार्ज और एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ है बच्चों वो इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है और दूसरा जो है वो एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। मतलब सिंपल सी बात है, किरचॉफ ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा और कंजर्वेशन है ना, कंजर्वेशन मतलब वो ना ही लॉस होगा, ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है। इस टाइप का बात किया जा रहा है यहाँ पे। और क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी का भी कंजर्वेशन होता है, लेकिन कहां पर चार्ज का कंजर्वेशन होगा, कहां पर एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, यही बात उन्होंने अपने फर्स्ट रूल और सेकंड रूल में कहा है, जिसे हम लॉ के रूप में पढ़ने वाले हैं। चलिए समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में कि एक्चुअली में किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है। फिर ये जो थ्योरी जो लिखा हुआ है, जो लॉ मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये बोर्ड में आपको जरूरत पड़ेगी लिखने के लिए, वो मैं लास्ट में डिक्टेट करता हूं। तो चलिए, मैंने बोला कि कोई भी सर्किट है और ये सर्किट में एक जंक्शन है। जंक्शन मतलब एक पॉइंट ले लिया। पॉइंट कैसे और क्या वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और इस पॉइंट पे मैंने कुछ करंट्स आते हुए और जाते हुए दिखाए हैं। सपोज यहां पर मैंने 5 लाइन ड्रॉ कर दिया है। इस पे I1 एंटर कर रहा है। ये एक पॉइंट है जिसमें I1 करंट एंटर कर रहा है। यहां पर I2 करंट एंटर कर रहा है। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि I3 करंट निकल रहा है, लीव हो रहा है। यहां पर मैंने बोल दिया कि I4 करंट लीव हो रहा है, निकल रहा है। और यहां मैंने बोल दिया I5 करंट एंटर हो रहा है। मतलब इस पॉइंट पे एक जंक्शन है, एक सर्किट का एक पॉइंट है जिसमें 5 टाइप के अलग अलग करंट आ और जा रहे हैं। ठीक है, इसको हमने क्या बोला है? फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ, क्योंकि यहां पर करंट की बात होने वाली, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है स्टूडेंट्स कि किसी भी जंक्शन पे समीशन ऑफ जो करंट है, करंट का जो सम होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? करंट का सम मतलब ऑलवेज जीरो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि I1 इस जंक्शन पे एंटर कर रहा है, I2 इस जंक्शन पे एंटर कर रहा है। तो मैंने लिख लिया I1 प्लस I2, ये एंटर कर गए। और कौन एंटर कर रहा है? I5 एंटर कर रहा है। तो ये मैंने प्लस I5 को मैंने एंटर करवा लिया। माइनस, अब कौन निकल रहा है? निकल रहा है I3 माइनस I4। तो ये जो है किसी भी जंक्शन पे जो पॉइंट है, किसी भी जंक्शन पे करंट का सम हमेशा जीरो होता है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि I1 प्लस I2 प्लस I3, जितना करंट एंटर हुआ उतना ही निकला। मतलब ये जो निकल रहे हैं उसको ऐसा लिख लिया, I3 प्लस I4। तो ये एंटर करने वाले करंट है, ये निकलने वाले करंट है, और इसका सम मतलब ये हमेशा कितना है? इक्वल है। इसीलिए तो हमने इसको क्या बोल दिया है? यहां पर करंट या चार्ज का कंजर्वेशन है। किसका कंजर्वेशन है स्टूडेंट्स? चार्ज का कंजर्वेशन है। क्या ये चार्ज का कोई सोर्स है? नहीं है। क्या यहां से चार्ज निकल रहा है या एंटर कर रहा है? मतलब कोई सोर्स है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी ये सोर्स नहीं है। सिर्फ यहां पर करंट क्या है? एंटर कर रहा है और निकल रहा है। तो इस बेसिस पे हमने जो बातें यहां कही है, बस सिंपल सा इतना ही स्टेटमेंट है इसका। क्या स्टेटमेंट अब हम लिख लेते हैं, देखो। द एल्जेब्रिक सम,
मतलब सम करना है, किसमें, जंक्शन रूल में या केसीएल केवीएल में, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या बोलना है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन, किसी भी पॉइंट पे, ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी भी पॉइंट पे, है ना, इज इक्वल टू जीरो। एल्जेब्रिक सम जो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। फिर उसका मतलब क्या बोला, दैट इज द सम ऑफ करंट एंटरिंग इन द जंक्शन, जितना करंट एंटर कर रहा है जंक्शन पे, इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट, इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। क्लियर हो गया बात। तो है तो बहुत सिंपल, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। किसी भी पॉइंट पे जितने करंट एंटर कर रहे हैं वो इक्वल है जितने करंट लीव हो रहे हैं, ठीक। जंक्शन लॉ सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे मैंने बताया कि ये चार्ज का कंजर्वेशन के बारे में सपोर्ट कर रहा है। क्यों, बिकॉज दिस इज द पॉइंट इन अ सर्किट, सर्किट पे एक पॉइंट होता है विच कैन नॉट एक्ट एज अ सोर्स, और एक्चुअली सिंक होना चाहिए, सिंक, ठीक है, SIN के, सिंक और सोर्स, इट कैन नॉट एक्ट एज अ सोर्स, ये कोई सोर्स नहीं है और सिंक नहीं है चार्जेस का। तो ये बात आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो यहां पर एक बात और नोटिस कर लेना स्टूडेंट्स, एज यूजुअल जस्ट ऐसा ही कुछ बात कह रहे हैं हम। देखो ये 3 करंट जो है ना वो एंटर कर रहे हैं, जिसको मैंने पॉजिटिव लिया है। तो यदि जंक्शन के तरफ जो करंट्स आ रहे हैं उसको मुझे पॉजिटिव लेना है, और जंक्शन से जो निकल रहे हैं उसको मैंने को निगेटिव लेना है। फिर इसको क्या कर देना है, जीरो के इक्वल कर लेना है। तो स्टूडेंट्स ये रूल तो इतना सिंपल है कि आपको कुछ भी ज्यादा इससे ना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना ही आपको इसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है याद करने के लिए। बट हाँ, चलिए अब बात करते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसको हम केवीएल भी बोलते हैं, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। और ये केवीएल क्या होता है, इसको आप बड़े ध्यान से और डिटेल से समझ। तो बच्चों, किरचॉफ सेकेंड लॉ आपके सामने लिखा हुआ है, जिसको लूप रूल भी कहते हैं, या आप इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL भी कहते हैं। क्योंकि यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो रूल है वो बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि एनर्जी ना ही डिस्ट्रॉय होगी ना ही लॉस होगी। अच्छा, अब किसके एनर्जी कंजर्वेशन पे, क्या, कैसे, सारी बातें हम अभी चलो डिस्कस करते हैं। तो क्या बोला स्टूडेंट्स, मैंने क्लोज्ड सर्किट लिया है। क्या लिया, देखो एक लूप बोला ना, लूप मतलब क्लोज्ड सर्किट। और क्लोज्ड सर्किट पे यदि कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, ध्यान से सुनना, सपोज मेरे पास में यहां पर मैंने लिख रखा है, ये मेरे पास में क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है। ये सपोज यहां पर एक क्लोज्ड सर्किट है, ठीक, और इस पे कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, यहां से ये बैटरी है और यहां से कोई चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज का जो एल्जेब्रिक सम ऑफ एनर्जी है ना, एनर्जी का जो टोटल सम है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं डिटेल, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। तो बच्चों, यहां पर मैंने किरचॉफ सेकेंड लॉ लिख रखा है, बट लॉ को मैं लास्ट में पढ़ूंगा, और फिर आप यहां पर ये भी देखने वाले हैं, यहां पर कुछ साइन कन्वेंशन लिखा हुआ है, ये भी मैं सबसे लास्ट में पढ़ने वाला हूं। बट आप सबसे पहले, ये मैंने एक सर्किट बना रखा है, इस सर्किट के हेल्प से हम पहले लॉ को समझेंगे, उसके बाद लॉ को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तभी आपको ये बातें क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं यहां पर सबसे पहले ये सर्किट बना के रखा हूं, और ऐसे कोई भी सर्किट हो सकता है, एक रफ सर्किट है, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है, ये एक बैटरी रखा है जो जिसका EMF है E1, यहां पे एक बैटरी रखा है जिसका EMF है E2, ठीक है। और यहां मैंने कुछ रेजिस्टेंस लगा रखा है बच्चों, ये मैंने बोल देता हूं R1, ये है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, ये रेजिस्टेंस है R4, और ये रेजिस्टेंस है R5। तो इस तरीके से मैंने सर्किट को कंप्लीट कर दिया। अब यहां से एक बात करते हैं, ये एक बैटरी है जहां से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल को आप समझ रहे होगे, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहां से मैंने करंट निकाला और यहां से कुछ करंट निकाला, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, ये आपको पता ही है। मैंने यहां से सपोज कंसीडर कर लिया कि यहां से I1 करंट निकल रहा है, ठीक है, और यहां मैंने कंसीडर किया कि I2 करंट निकल रहा है। अब ये I2 फ्लो होते 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 यहां से आया, यहां तक आया, इस जंक्शन तक आया, और I1 फ्लो होते 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 यहां पर आया। फिर यहां वो किस में फ्लो होगा स्टूडेंट्स, यहां चला गया I1 प्लस I2। तो आप इस डायरेक्शन को नोटिस करना, ठीक है।
ये हो गया। अब ये करंट फ्लो होते 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 इस जंक्शन तक आया, इस जंक्शन से ऊपर चला गया क्या, यहां से हम ले जाते हैं I1 को ऊपर ले गया क्योंकि I1 वहीं से निकला था, और यहां से वापस से I2 आ गया। तो ये बात आपको इस सर्किट से थोड़ा सा समझ में आ गया। अब मैं इन जंक्शंस को नाम भी दे देता हूं, यहां पर कुछ जंक्शंस है उसको नाम दे देते हैं। मैं इसको A लिख देता हूं, इसको B लिख देता हूं, इसको C लिख देता हूं, इसको D मैंने मेंशन कर दिया, और ये है आपका E और ये है F। चलिए अब देखते हैं। अब मैं यहां पर किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करने वाला हूं। मतलब किरचॉफ मैं यहां पर बोलता हूं अकॉर्डिंग टू, यहां पर लिख भी देते हैं स्टूडेंट्स ताकि आपको याद रहे, किरचॉफ सेकेंड लॉ। अभी आप बोलोगे सर सेकेंड लॉ तो अब बताया ही नहीं है आपको, तो यही तो बता रहा हूं बेटा, अभी टेंशन ना लो, ठीक है। सेकेंड लॉ की हम बात करने वाले हैं। अच्छा, इस लॉ को बताने के पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन बताता हूं, ताकि आपके सामने ये जो साइन कन्वेंशन है वो यदि लिखा रहेगा तभी बातें और आसानी से क्लियर होगी। आप टेंशन नहीं लो, लॉ हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। यदि मैं यहां पर एक ईएमएफ लगाता हूं, ये देखो ये मेरा ईएमएफ है, ठीक है। ईएमएफ मतलब बैटरी है, ठीक। अब ये बैटरी का छोटा जो है वो निगेटिव टर्मिनल होता है बच्चों, और ये जो बड़ा वाला होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और मैं यहां पर ट्रेवल कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन पे मैं जा रहा हूं। क्या लिखा मैंने, ट्रेवल लिख दिया। अब आप बोलोगे सर ट्रेवल क्या है, तो रुक जाओ बेटा, अभी थोड़ा सा समझ जाओ फिर मैं बता रहा हूं। लेकिन आप याद रखना, यदि मैं इस डायरेक्शन पे चल रहा हूं, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव चल रहा है, और इसका जो ईएमएफ है वो ई है, तो मुझे यहां पर पॉजिटिव ई लेना होगा। क्लियर हो गई बात। ये साइन कन्वेंशन मतलब ई को मुझे पॉजिटिव लेना होगा। इसका अपोजिट आप समझना स्टूडेंट्स, कि यदि मेरे पास में सेम है, ऐसे ही सेम जंक्शन है, और मेरा ट्रेवलिंग डायरेक्शन इधर है। क्या मैंने बोला, मैं बोल रहा हूं कि मैं इधर ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है, और ये भी अगेन ई ही है, तो मैं पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा हूं, तो मैं इस ई को मैं क्या लेने वाला हूं स्टूडेंट्स, माइनस ई लेने वाला हूं। ये साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है बस यहां पे। तो फिर से बोल देते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव ई लिया, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव ई लिया। क्लियर हो गई बात। चलिए अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस और करंट के लिए बात कर लेते हैं। ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को मैंने R कह दिया, और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, I करंट फ्लो हो रहा है। और मेरा ट्रेवलिंग का जो डायरेक्शन है वो ये है, मतलब मैं उस डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहा हूं जिस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं यहां पर करने वाला हूं, यहां जो साइन कन्वेंशन होगा वो होगा -IR, ठीक है ना, माइनस लगाना है यहां पर। यदि करंट का डायरेक्शन और ट्रेवल डायरेक्शन सेम हो तो -IR। और एक अगली बात सुन लेना स्टूडेंट्स, इसी का जस्ट अपोजिट। तो आप केवल एक बात याद रखना कि एक बात याद रखो, इसका जस्ट अपोजिट ही है। यदि करंट का डायरेक्शन सेम मैंने ले लिया I, और मैं ट्रेवल कर रहा हूं इधर, मतलब करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में, तो मुझे यहां पर क्या लेना होगा, मुझे लेना होगा पॉजिटिव IR। क्लियर हो गया। तो यदि करंट के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन में है तो निगेटिव IR, और करंट के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट में है तो पॉजिटिव IR। ये साइन कन्वेंशन आपको लेना होगा। चलिए अब हम इस सर्किट पे आते हैं, और यही सर्किट पे हम क्या अप्लाई कर लेते हैं, लॉ को अप्लाई करते हैं। अब लॉ को भी अप्लाई करने के पहले मैं आपको यहां पर फिर से एक बार ये पढ़ देता हूं, फिर से क्या, पहली बार पढ़ूंगा। देखो, एनी क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये जो सेकेंड लॉ है वो क्लोज्ड लूप के लिए ही वैलिड है, ठीक है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, तो जितना भी सेल लगा हुआ है उसका एल्जेब्रिक सम, एंड द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस मतलब I इंटू R, ये इसको करंट को हम क्या बोलते हैं, I, और I R का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब ये कैसे, क्या, चलो हम एग्जांपल में समझेंगे, बट आगे एक देख लो। दिस लॉ सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है, क्योंकि मैंने बता रखा है द नेट चेंज इन द एनर्जी ऑफ चार्ज आफ्टर कंप्लीशन अ लूप पाथ, क्लोज्ड पाथ
मस्ट बी 0। ये बात समझ में आ गई? क्या बोला कि बेटा नेट चेंज, टोटल चेंज जो होगा वो हमेशा 0 होगा। किसका? एनर्जी का। ठीक है, किसके एनर्जी के? चार्ज के एनर्जी का। कब कब 0 होगा? जब वो कंप्लीट लूप करेगा, कंप्लीट करेगा, जब लूप कंप्लीट करेगा। तो चलिए अब देखते हैं इस छोटे से एग्जाम्पल को, उसके बाद हमको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं अभी एक सर्किट लेता हूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। मैं अब सर्किट लेने वाला हूं ए डी सी बी ए। ये कंप्लीट लूप लिया मैंने। कौन सा कंप्लीट लूप लिया? ये देखो, ये मैंने एरो भी दिखा रखा है, ये वाला लूप लिया है। कौन सा लूप लिया? मतलब मैं स्टार्ट करता हूं चलना ए से, ये मेरा ट्रेवलिंग डायरेक्शन है, जो ट्रेवल वाला जो मैं अब कहानी बोल रहा था ना, मैं स्टार्ट करता हूं ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, यहां से वापस आ गया। तो चलिए हम पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं चलना। ठीक है, इस लूप पे चलते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखते रहो, ये लूप पे चला मैंने, चला मेरे को कुछ नहीं मिला अभी तक, ना मेरे को किसी प्रकार का जंक्शन मिल रहा है, ना किसी प्रकार का मुझे रेजिस्टेंस या ईएमएफ मिल रहा है। फिर यहां से मैं इधर आया लूप में, मेरे को आगे चलना है, तो मेरे को R3 मिला। अच्छा, मैं चल रहा हूं यहां पर करंट के डायरेक्शन पे। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये करंट वाला जो देख सकते हैं, ये करंट का डायरेक्शन है ट्रेवल, और ये I है। तो IR यदि लेते हैं तो माइनस लेते हैं। तो यहां पर टोटल करंट क्या है? I1 प्लस I2। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं माइनस I1 प्लस I2। ध्यान से देखते रहे बस आप, माइनस I1 I2 इंटू R3। देखो, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, साइन क्या लिया मैंने? माइनस लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा। ठीक है, यहां से फिर ऊपर गए तो फिर से करंट के डायरेक्शन पे ही हम जा रहे हैं। और लेकिन करंट क्या है स्टूडेंट्स? करंट क्या है बताओ? I1 है और R2 रेजिस्टेंस है ना। तो मैंने लिख दिया अगेन I2 यहां पर मेरे पास में I1 मुझे लेना होगा, करंट है I1 और R2, तो ये मैंने लिख लिया R2। अभी समझ में आ गया? देखो, इसको भी मैंने माइनस क्यों लिया बच्चों? क्योंकि मैं यहां पर करंट के डायरेक्शन पे चल रहा हूं। अब देखो, B से फिर आगे चलो, तो B से भी अगेन सेम करंट I1 ही फ्लो हो रहा है और R1 है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? अगेन मैंने माइनस लगाया I1 R1। क्लियर हो गया क्या? अब फिर से आगे चलो तो आपको यहां पर एक बैटरी मिल रहा है, जिसमें मुझे माइनस से प्लस की ओर जा रहा हूं, अब माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो प्लस E1 मुझे लेना होगा। और हम वापस से लास्ट आ गए ए पर, तो ये हो गया 0। तो आपको एक क्लोज्ड लूप में बस I इंटू आर करना है और E करना है। फिर से मैं एक बार अप्लाई करने वाला हूं इस पे। चलिए आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, या मैं एक बार बता देता हूं, फिर से आप उसके बाद ट्राई करेंगे आप। मैं यहां पर एक लूप ले लेता हूं DEFC। तो DEFC और अगेन D। इस लूप पे मैं ट्राई करता हूं, मैं यहां से चलना प्रारंभ करता हूं, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखोगे स्टूडेंट्स, I2 ऊपर जा रहा है और मुझे आना है नीचे। मैं इसी डायरेक्शन पे ऐसे चल रहा हूं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में उस लूप पे चलना है। तो मैं यदि यहां से चलना स्टार्ट करता हूं तो मेरे को R4 मिलेगा, और R4 में I2 भी ऊपर जा रहा है, मतलब हमारे ट्रेवलिंग के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो यदि आप अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, याद होगा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो क्या ले लिया? यहां पर लिया I2 R4। बस आप ना एक बार बस इसको पिकअप कर लो तो आपको फिर पूरा याद रहेगा अच्छे से। ठीक है, अब देखो हमने E तक यहां तक आ गए, E से फिर आगे चले तो मेरे को एक बैटरी मिला। अब बैटरी में मैं कहां से आ रहा हूं? प्लस से माइनस आ रहा हूं। प्लस से माइनस आ रहे हैं तो मुझे माइनस लेना पड़ेगा, और माइनस में मुझे क्या लेना हो स्टूडेंट्स? E2 लेना होगा। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। अब इस रेजिस्टेंस में करंट किधर से आ रहा है? देखो, ये करंट इधर आ रहा है, तो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं। अब अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं, इसलिए मुझे को क्या लेना होगा? माइनस लेना होगा। अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं इसलिए प्लस लेते हैं। तो प्लस में मेरे को क्या लेना होगा बच्चों? I2। ये देखो, ये I2 करंट इधर आ रहा है R5 के साथ में। तो ये भी समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं F तक आ चुका हूं, F के बाद C तक मेरे को कुछ नहीं मिला। अब देखो, C से मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूं,
तो मैं जब इधर आगे बढ़ रहा हूं तो मेरे को R3 मिला, लेकिन करंट इधर आ रहा है, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं, इसलिए मेरे को अगेन प्लस लेना पड़ेगा। और करंट यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, I1 प्लस I2 है, ठीक है ना। क्या है करंट, I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। चलो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं स्टूडेंट्स, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप खुद सोच लो, आपको बस ये साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए। क्या, करंट के डायरेक्शन में चला तो माइनस IR, और माइनस से प्लस चला तो प्लस E, ठीक है। अभी देखो, आपको अब आंख बंद करके आप बोल सकते हो इसको, यहां से A से चलना स्टार्ट किया, बस यहां से चलना स्टार्ट किया तो करंट के डायरेक्शन पे चल रहे हैं, यदि डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो साइन को ले लो निगेटिव, तो निगेटिव I1 प्लस I2 इंटू R3। फिर आगे बढ़ो, करंट के डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो माइनस R2 I1, देखो माइनस I2 R1 लिखा है, ठीक है। फिर आगे चलो, फिर यहां से यहां आप करंट के डायरेक्शन पे ही चल रहे हैं तो अगेन माइनस होगा। I1 करंट चल रहा है, I1 करंट ही फ्लो हो रहा है R के साथ में, तो I1 R1 लेकिन निगेटिव साइन में, देखो I1 R1 निगेटिव साइन में। फिर आप यहां से आते हैं, माइनस से प्लस आ रहे हैं तो प्लस E1 लेना है, तो प्लस E1 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, आपको एक पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। देखो आप फिर से इसको आंसर को आप यदि चाहें तो छुपा लें ऐसा, और यहां पर आप देखें यहां से क्या होगा, देखो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, डी से चलना स्टार्ट किया, करंट इधर से ऊपर जा रहा है, तो करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे चले तो पॉजिटिव लेते हैं, तो I2 R4, देखो I2 R4 पॉजिटिव लिया। फिर आप आ जाओ, इसको आंसर को छुपा लो, और देखो यहाँ पे फिर आप कंटिन्यू आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस से माइनस आ रहे हैं तो आपको माइनस E2 लेना होगा, तो देख लो माइनस E2 मैंने ले रखा है, ये माइनस E2। फिर आप आगे चलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि करंट इधर से आ रहा है, तो करंट के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट आप चल रहे हैं, तो R5 इंटू I2 विथ पॉजिटिव साइन, तो R5 I2 इंटू पॉजिटिव साइन। फिर आप इधर से C से फिर आप इधर चलो तो आपको R3 मिलेगा, लेकिन I1 प्लस I2 इधर से आ रहा है, तो I1 प्लस I2 इधर से आ रहा है, और R3 ये आपको लेना है पॉजिटिव। तो आप ना केवल और केवल एक क्लोज्ड सर्किट में बस साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आई होप आपको KCL और KVL के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।